शूर्पणखा, तुम्हारा दुख मेरा भी दुख है, किंतु जो मैं कहना चाह रही हूँ। किंतु क्या मंदोदरी भाभी? अग्नि के तपन को दूर से नहीं आंका जा सकता। जब हाथ जलता है तभी ज्ञात होता है कि अग्नि में ताप कितना है। और यदि मेरे स्थान पर आप होती या आपकी पुत्री होती और उसके साथ भी वही सब हुआ होता जो मेरे साथ हुआ है, तब भी क्या आप नैतिकता का पाठ पढ़ाती? आपका मुखड़ा ऐसे विकृत हो जाए, आपकी बात को हास परिहास का विषय बना दिया जाए, आपकी कीर्ति को पैरों तले रौंद दिया जाए, तब भी क्या आप धर्म और संयम की दुहाई देती? ये घाव मेरी नाक पर नहीं, मेरी अंतरात्मा पर लगा है मंदोदरी भाभी। और वैसे भी मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। रक्ष कुल की राजकुमारी हूं मैं, स्वर्ण नगरी लंका की पुत्री हूं, महाबली लंकेश रावण की बहन हूं मैं, जिसके साथ उन तुच्छ मानवों ने ऐसा पशुवत व्यवहार किया। उन्हें क्षमा करने का अर्थ है लंकेश की अपकीर्ति, रक्ष वंश पर कलंक। ये खड़क उठाओ विभीषण और सामना करो हमारा। पिताश्री विशर्वा के प्रिय पुत्र, हम भी देखें पिताश्री की भांति जो ये तुम प्रवचन देते हो, इसमें धार अधिक है या फिर हमारी खड़ग में? खड़ग उठाओ विभीषण और सामना करो हमारा। मैं अपनों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाता भैया। जिसे हृदय से प्रेम करते हैं उस भाई के विरुद्ध जीत कर भी दुख होता है और हार कर भी। मेरे महाबली भाई, आपका गर्व से उठा हुआ यह मस्तक कभी किसी के सामने ना झुके, इसलिए आपसे विनती है भैया, देवी सीता विनाश की आंधी है, उसे लंका मत लाइए, अन्यथा हमारी लंका नगरी उजड़ जाएगी भैया। बस बंद करो अपने ये प्रवचन, और यदि इतना ही भय लग रहा है विभीषण, तो जाओ अपने भवन में जाकर अपने भगवान से प्रार्थना करो कि लंका की आंधी से तुम्हें बचाए। अरे कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन को अपमानित करने वाले का शीश धड़ से अलग कर देने के लिए यदि तुम ये खड़क हमारे हाथ में देते और कहते कि भैया जाओ जाओ और अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लो, तो हमें तुम पर गर्व होता। योद्धा वो होते हैं जो रणभूमि में शीश कटाने के लिए तत्पर रहते हैं, युकारों की भांति प्रलोभ नहीं करते। मैं मात्र संभावित महायुद्ध रोकना चाहती हूँ शूर्पणखा। यदि सीता के हरण से महायुद्ध की स्थिति बनती है तो संपूर्ण रक्ष वंश, तुम्हारे भ्राता लंकेश, हम सब, यहाँ तक कि तुम्हें भी लील जाएगा ये युद्ध। यदि ऐसा होता है तो हो जाने दो, मेरे पास तो खोने के लिए वैसे भी कुछ बचा नहीं। महासागर में तूफानों को उठने दो, पर्वतों को टूटकर गिरने दो, धर्म और अधर्म के इस टकराव में धरती से लेकर आकाश तक जब तक रक्त रंजित ना हो जाए तब तक मेरी प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं होगी। तुम्हें प्रतिशोध लेना है ना शूर्पणखा, तो लो, किसने रोका है तुम्हें? किंतु तुम अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में मेरे स्वामी की आहुति क्यों देना चाहती हो? मंदोदरी भाभी, आप अपने पति को पहचानते ही नहीं। वो मेरे उकसाने मात्र से युद्ध करने नहीं जा रहे। उनका आकाश से भी बड़ा अहंकार उन्हें युद्ध के लिए उकसा रहा है। सीता का सौंदर्य उन्हें युद्ध के लिए उकसा रहा है। मैंने तो मात्र चिंगारी दिखाई थी, ये अग्नि तो उनके भीतर
पहले से ही भड़क रही थी। इस अग्नि में कौन भस्म होता है और कौन बचता है, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। शूर्पणखा, जो मैं कह रही हूं, बस भाभी,